सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास के मिड टर्म के एग्ज़ाम को सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, अगस्टस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगस्टस रोम का प्रथम सम्राट था, बिल्कुल सही है। 27 ईस्वी पूर्व में उन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी, सही है। उनका वास्तविक नाम ऑक्टेवियन था, ये भी सही है। उनका शासन काल शांति के लिए याद किया जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन ऑगस्टस के संबंध में सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सीमार अर्थात सुमेर का उल्लेख मिलता है। तो इसका उल्लेख हमें ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सामंतवादी व्यवस्था में 3 वर्ग पादरी, अभिजात, कृषक थे। इसमें बाद में कौन से चौथे वर्ग का उद्भव हुआ? तो मध्यम वर्ग का उद्भव होता है। नेक्स्ट है, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उर नगर नियोजन का भाव था, बिल्कुल सही है। बेबीलोन, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। जिमरिलियम का जो महल था वो मारी में था, ना कि बेबीलोन में। तो ये आंसर हमारा यहीं पर सही है। नेक्स्ट है, सम्राट सीनेट के बाद रोम साम्राज्यिक सेना की अन्य प्रमुख संस्था सेना थी। तो राइट आंसर सेना हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंश क के 2 भागों के बीच संबंध खोजें और अंश ख का रिक्त स्थान भरें। एम्फोरा तरल पदार्थों की ढुलाई का एक कंटेनर था, जबकि स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल का कंटेनर जो था वो ड्रेसर 20 कहलाता था। ड्रेसर 20 इसलिए पढ़ा था हम क्योंकि इसको ड्रेसर 20 ने इसकी खोज की थी। ड्रेसर नाम का एक व्यक्ति था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामंतवाद अंग्रेजी शब्द के फ्यूड शब्द से लिया गया है। फ्यूड से बना है जर्मन शब्द के, ये जर्मन शब्द से बनाना है कि अंग्रेजी शब्द से बना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, यह एक तरह के कृषि उत्पाद को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। सामंती समाज में कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बिल्कुल सही है। यह व्यवस्था मध्यकालीन यूरोप में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। 2, 3 और 4 कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किलाकार लिपि विकसित हुई। तो किलाकार लिपि का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबी क्या थे? एबी मठ होते थे मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में लुई 11वां निरंकुश शासक था। ये कथन बिल्कुल सही है, जिनका शासनकाल 1226 से 1270 था। नेक्स्ट है, चंगेज खां के पोते बाटू ने रूस की भूमि पर मास्को तक विजय प्राप्त कर ली थी। तो बिल्कुल सही है। बाटू ने रूस को जीतने के लिए 1236 से 1241 के बीच अभियान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को ठीक करके पुनः लिखें। तो बर्बर जो शब्द है वो अरबी भाषा का नहीं है बल्कि ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी, यहाँ पर इंग्लिश पर ध्यान न दें, ये यूनानी शब्द है बर्बर, और जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। मेसोपोटामिया वर्तमान में हिस्सा है। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में वो इराक देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के शासक का नाम लिखें जिसने एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया था। तो वो शासक थे कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने 2 महत्वपूर्ण जो काम है वो किए। एक तो कुस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया था, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, और दूसरा उन्होंने सोलिडस नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट है, टीथ से आप क्या समझते हैं? टीथ तो एक धार्मिक कर होता था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था किसानों से उनकी आय का 1/10 भाग। नेक्स्ट है, रोम साम्राज्य के अंतिम अवधि को परवर्ती पुराकाल के नाम से जाना जाता है। यह काल 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, श्रेणी शब्द से क्या अभिप्राय था? जो श्रेणियाँ होती थी वो किसी व्यापार या शिल्प से संबंधित थी। तो ये एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता और उसके मूल्य
और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलमनाई, फ्रैंक और गोथ डैश मूल की जनजातियां थी, तो ये जर्मन मूल की जनजातियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कांड से संबंधित, तो जो कवि कथन जो दिया गया है वो है, कॉन्स्टेंटाइन ने सोडेस नाम का एक नया सिक्का चलाया। सोने का सिक्का चलाया, बिल्कुल सही है, जो 5.5 ग्राम का होता था, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य में चांदी की जो है वो कमी हो गई थी। ये भी दिया गया है कांड में। स्पेन की खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी, तो कांड भी सही दिया गया है। इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर सत्य हैं, आर एक का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 1 दिया गया है इस पैराग्राफ में, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा शहर नहीं था? तो इनमें जो नासा है वो बड़ा शहर नहीं था। इसके अलावा जो तीनों जो शहर है, निशापुर, हिरात और बगदाद, ये बड़े शहरों में थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंगेज़ खान ने अपने अभियानों में क्या किया? तो बहुत से लोगों को मारा, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों पर आधिपत्य स्थापित किया, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट है, जवैनी था। जवैनी कौन था? जवैनी एक फारसी इतिहासकार था। नेक्स्ट है, ये अपने मैं सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको ये कराऊंगा। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त कौन सा देश व्यापार में मोहरों का प्रयोग करता था? तो वो भारत था। उसमें हड़प्पा सभ्यता थी, मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता, वहाँ भी उस समय मोहरों का बहुत उपयोग था, महत्व था। नेक्स्ट है, मोहरों के किन्हीं 2 महत्वों का विवेचन कीजिए, उनको बताइए। तो एक तो यहाँ पर दिया गया है ये कि जो मोहरें थी, गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं कि मोहरों को मिट्टी की बनी पट्टिकाओं पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। नेक्स्ट जो स्रोत यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद के स्रोत का नाम बताइए। तो उसका राइट आंसर साथ में ही दिया गया है, थेब्स का ओलंपियोडोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम के ऊंचे घरानों के पास क्या संसाधन थे? तो उनके पास मध्यम आकार का घर होता था, और घुड़दौड़ का मैदान था, अनेक रंगमंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नान घर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न रोमन परिवारों की प्रतिवर्ष आय क्या थी? तो रोमन में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, स्रोत दिया गया है। सॉरी, इसके बाद मैंने PDF नहीं बनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।